हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड से मैथ। माइंड से मैथ में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारा ज्योमेट्री का पार्ट 4 है। इससे पहले मैंने पार्ट 3 पहले डाल दिए हैं। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। साथ ही अगर हम यहाँ से अगर हम पार्ट कौन सा 4 स्टार्ट कर रहे हैं, इससे पहले मैंने 3 पार्ट यहाँ पर अपलोड कर दिए हैं। सबसे पहले आप उनको देख के आए। तो यहाँ से पार्ट 4 में क्या कर रहे हैं, हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हुए क्या आएगा हमारे पास, पहला क्वेश्चन क्या है देखिए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सबसे पहले क्या करना है, आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और इसका आंसर क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी की। क्वेश्चन क्या दिया है हमें, क्वेश्चन दिया है इन द गिवन फिगर QS इज एन एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल क्या दे रखा है PQR। इफ PQ इज इक्वल टू क्या दे रखा है RS, देन फाइंड द, हमें क्या बताना है, अल्फा की वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो सबसे पहले यहाँ से अगर हमें देखा है क्या दे रखा है, आकृति में क्या दे रखा है QS हमें दे रखा है ट्राइंगल PQR। ये है हमारे पास ट्राइंगल PQR है। इसमें हमें क्या दे रखा है, यहाँ से एक बाह्य कोण समद्विभाजक दे रखा है क्या, QS। तो QS अगर हमारे पास बाह्य समद्विभाजक है, यहाँ से QS हमारे पास क्या दे रखा है, बाह्य समद्विभाजक है, तो यहाँ से ये एंगल भी कितना होगा, ये एंगल इसका बाह्य समद्विभाजक है तो ये भी कितना होगा, 2 अल्फा होगा। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। ये अगर 2 अल्फा है, साथ ही हमें क्या दे रखा है, PQ बराबर RS। ये क्या दे रखा है हमें, PQ बराबर कितना दे रखा है, RS दे रखा है। ये 2 अल्फा है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी होगी, देखिए यहाँ से इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ से 2 अल्फा है और ये इसका क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। तो हमारे पास ये अल्फा है, हमारे पास इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, अल्फा। ये अल्फा है तो हमारे पास ये भी कितना होगा, ये कितना होगा, हमारे पास अल्फा होगा, क्योंकि इसका एक्सटीरियर एंगल क्या है, 2 अल्फा। ये कितना दे रखा है, 2 अल्फा है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी होगी, अल्फा होगी। सेकंड हमें क्या दे रखा है, यहाँ से इसका ये क्या दे रखा है, बाइसेक्टर दे रखा है। तो यहाँ से एंगल बाइसेक्टर है तो ये कितना होगा, 2 अल्फा होगा। साथ ही हमें यहाँ से देखिए, ये अगर हमारे पास अल्फा दे रखा है एंड ये अगर हमारे पास अल्फा दे रखा है, तो यहाँ से समान एंगल क्या बनाते हैं, समान भुजा बनाते हैं। तो यहाँ से समान भुजाओं द्वारा बने एंगल क्या होते हैं, समान। तो ये हमारे पास क्या है, इसकी वैल्यू अगर हम माने x, ये अगर में x दे रखी है तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, हमें x दे रखी होगी। ये x है, ये x है और ये इसके बराबर दे रखा है, तो ये भी कितना होगा, x होगा। अब देखिए यहाँ से ये दोनों भुजाएं क्या हो गई, बराबर। कौन कौन सी, हमारे पास क्या आ गया, क्यू एस बराबर कितना आ गया, हमारे पास एस आर के आ गया। अगर क्यू एस आर के बराबर है तो ये एंगल कितना है हमारे पास, 2 अल्फा। देन यहाँ से सेम एंगल ये भी कितना होगा, 2 अल्फा होगा। तो हम क्या देखते हैं यहाँ से, ट्राइंगल किसमें, ट्राइंगल यहाँ से क्यू आर एस में। तो ट्राइंगल क्यू आर एस में यहाँ से क्या होगा हमारे पास, एंगल सम ऑफ एंगल्स कितना होगा, तो सम ऑफ एंगल होगा 2 अल्फा, प्लस में क्या होगा, 2 अल्फा, प्लस में क्या होगा हमारे पास अल्फा। तो यहाँ से सम ऑफ ट्राइंगल का यहाँ से क्या होता है, सम ऑफ एंगल्स कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 180 डिग्री। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो 5 अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 5 अल्फा की वैल्यू आ गई 180 डिग्री। देन अल्फा बराबर क्या आ गया हमारे पास, यहाँ से 180 अपॉन में कितना आएगा 5। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से 36 डिग्री इसका क्या होगा, राइट आंसर। तो अल्फा बराबर क्या आ गया हमारे पास, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई होप समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सबसे पहले क्या करना है, आपको इसको करने की कोशिश करना है और कमेंट में इसका आंसर देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से क्या दे रखा है, हमें दिए गए चित्र इन द फिगर, यहाँ से क्या बताना, हमें x का मान बताना है। तो ये एंगल कितना दे रखा है, ये 15 डिग्री एंड ये कितना दे रखा है, 25 डिग्री। तो हमें पता होना चाहिए एंगल बाइसेक्टर से, यहाँ से क्या एक्सटीरियर एंगल से क्या होता है, अगर हमारे पास एंगल बी के एक्सटीरियर एंगल से करे तो यहाँ से इसके इंटीरियर एंगल क्या होंगे। तो यहाँ से 25 एंड 15 ये क्या है, इंटीरियर एंगल। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल के बराबर। तो ये कितना है 15 एंड ये कितना है हमारे पास 25।
तो इन दोनों का सम कितना होगा हमारे पास 80, तो यहाँ से एक्सटीरियर एंगल कितना बनेगा 80 डिग्री बनेगा। नाउ अब हम क्या करते हैं, यहाँ से ये कितना है एंगल बी 80 है एंड एंगल सी कितना दे रखा है हमें 40 डिग्री। तो ये 80 है ये 40 है, तो इसका एक्सटीरियर एंगल क्या बनेगा हमारे पास यहाँ, तो x क्या है इसका एक्सटीरियर एंगल है, तो x डिग्री बराबर क्या होगा, तो x बराबर इसके सम ऑफ इंटीरियर एंगल होंगे। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होगा 80 डिग्री, प्लस में कितना होगा हमारे पास 40 डिग्री। तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया 120 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारा 120 डिग्री। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सबसे पहले क्या है, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए इसको करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन क्या दिया है हमें, क्वेश्चन दे रखा है इन द गिवन फिगर इफ बीपी समांतर क्या दे रखा है सी क्यू। तो बीपी हमारे पास किसके समांतर है, सी क्यू के समांतर है एंड एसी बराबर क्या दे रखा है बीसी। तो यहाँ से एसी की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है बीसी के। तो ये क्या है दोनों बराबर हैं। तो हमें बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ से x बराबर क्या होगा ये हमें बताना है। तो हमारे पास क्या दे रखा है बीपी एंड सी क्यू क्या दे रखे हैं, यहाँ से यहाँ से पैरेलल दे रखे हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें क्या, यहाँ से क्यू सी हमारे पास क्या दे रखा है सी क्यू ये वाला एंड यहाँ से कितना दे रखा है बीपी ये वाली, ये दोनों समांतर हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे बराबर, मतलब संगत कोण बराबर होंगे। तो यहाँ से संगत कोण होगा कितना, ये टोटल क्या होगा हमारे पास एंगल बी, एंगल बी बराबर होगा किसके, एंगल यहाँ से सी के होगा। इसको अगर हम डी नाम दे तो हमारे पास बराबर किसके होगा, एंगल क्यू सी डी के बराबर होगा। तो यहाँ से देखें तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए इसको अगर हम एक्स इसको क्या मान लेते हैं वाई डिग्री, ये वाई डिग्री है तो हमारे पास देखिए 20 प्लस में कितना होगा वाई डिग्री बराबर ये किसके आएगा बराबर में 70 डिग्री के। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, y वैल्यू आएगी 15 डिग्री। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई 50 डिग्री आ गई। अगर y बराबर 50 है, ये कितना आ गया हमारे पास देखिए, तो यहाँ से y बराबर क्या आ गया हमारे पास, y बराबर आ गया हमारे पास 50 डिग्री। ये 50 डिग्री है और ये भुजा किसके बराबर है इसके, तो समान भुजाएं समान कोण अंतरित करती हैं। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आएगी 50 डिग्री आएगी। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। ये 50 है ये 50 है, तो इन दोनों का एक्सटीरियर एंगल क्या बनेगा हमारे पास ए सी डी। तो एंगल क्या बनेगा ए सी डी, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो एंगल ए सी डी इनका क्या है एक्सटीरियर एंगल है। तो ए सी डी बराबर क्या होगा यहाँ से एक्स प्लस में कितना होगा 70 डिग्री। इसकी वैल्यू क्या होगी, ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल है तो 50 प्लस 50 कितना होगा 100। यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालते हैं तो कितना आएगा, यहाँ से 30 डिग्री आएगा। तो x बराबर कितना आ गया 30 डिग्री, हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। आई होप समझ में आया होगा। इसके बाद हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहले इसी को क्या करना है, आपको सोल्व करना है और कमेंट में इसका आंसर देना है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। यहाँ से क्या करना है, हमें x का मान बताना है। यदि इफ हमें क्या दे रखा है, यहाँ से ए बी बराबर बी सी एंड बी एफ बराबर एफ डी बराबर डी ई बराबर किसके दे रखा है ई सी एंड ये बराबर दे रखा है सी ए के। तो ये भी एक एक्सटीरियर एंगल पर आधारित बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, देखिए यहाँ से क्या दे रखा है हमें, देखिए x का मान बताना है और क्या दे रखा है ए बी बराबर बी सी, ये हमें इसका मान बताना है। हमें क्या दे रखा है यहाँ से x, मतलब ये कितना दे रखा है ए बी बराबर बी सी दे रखा है। तो ये क्या है ए बी होगा और ये कितना है टोटल हमारे पास बी सी होगा। तो ए बी बराबर बी सी दे रखा है तो हमारे पास क्या होगा, देखिए यहाँ से क्या होगा, इसकी शुरुआत करते हैं। तो यहाँ से x है और ये दोनों एंगल ये दोनों भुजा क्या हैं बराबर हैं। ये दोनों भुजा अगर बराबर हैं तो ये x है तो ये इसके सामने वाला कोण ये भी कितना होगा x डिग्री होगा, क्योंकि समान भुजा समान कोण अंतरित करती हैं। तो ये भी कितना होगा x होगा। अब ये x है एंड ये कितना है x है, तो इसका एक्सटीरियर एंगल ये वाला ये कितना होगा हमारे पास, ये कितना होगा हमारे पास 2x होगा, क्योंकि ये x है तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होता है एक्सटीरियर एंगल। यहाँ से 2x हो गया। अब क्या दे रखा हमें भुजा DE, यहाँ से DE किसके बराबर है DE
यहाँ से भुजा डी ई और डी एफ क्या है हमारे पास, एफ डी यहाँ से बराबर है, तो ये भुजा इसके बराबर है, तो ये एंगल भी कितना होगा हमारे पास, यहाँ से इसके एंगल का मान भी कितना होगा, 2x होगा। आई होप यहाँ तक पता होना चाहिए। अब हमें क्या देखिए, यहाँ से देखिए, साथ ही हमें क्या दे रखा है, देखिए ये कितना है, 2x है, ये एंगल कितना आ गया हमारे पास, 2x है। और यहाँ से एंगल अगर हम देखें कौन सा, यहाँ से हमारे पास कौन सा एंगल आ गया, यहाँ से 2x है, और ये कितना है हमारे पास, x है, तो ये कितना आएगा हमारे पास, 2x है, ये कितना होगा x, तो ये एंगल कितना हो गया देखिए इसका, ये एक्सटीरियर एंगल किसका है, तो ये एक्सटीरियर एंगल किसका होगा, इसका प्लस में किसका होगा, यहाँ से एंगल b का, तो b प्लस ई का यहाँ से एक्सटीरियर एंगल क्या बनेगा, d, यहाँ से ये वाला, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी हमारे पास, तो इसका मान कितना होगा देखिए, 2x प्लस एक्स, तो यहाँ से कितना होगा, इसका मान कितना होगा, 3x होगा। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। तो ये 3x है हमारे पास, तो ये 3x है, और ये दोनों भुजाएं क्या हैं, DE और CE, ये दोनों भी क्या हैं, बराबर दे रखी हैं। तो समान भुजाएं अगेन समान कौन अंतरित करेंगे, तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, 3x आएगी। तो ये 3x है, तो हमारे पास क्या आएगा देखिए, अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर ये हमारे पास क्या दे रखा है, 3x, तो ये 3x है, तो हमारे पास देखिए क्या दे रखा है, AB बराबर कितना दे रखा है, BC दे रखा है। तो AB बराबर BC है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा देखिए, ये हमारे पास कितना दे रखा है, 3x, एंड यहाँ से कितना दे रखा है, x। तो ये दोनों अगर इसका, तो इनका यहाँ से ये क्या बनेगा हमारे पास, एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल ये कितना बनेगा, तो ये 3x है और ये x है, तो यहाँ से कितना बनेगा हमारे पास, 4x। पेन चेंज करता हूँ सबसे पहले, तो ये कितना आएगा हमारे पास, 4x, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 4x। देन हमें क्या बताना है, यहाँ से देखिए ये 4x है, एंड ये इसके बराबर है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, ये भी कितना होगा, 4x होगा। एंड हमें क्या दे रखा है, यहाँ से देखिए ये 4x है, ठीक, ये 4x है हमारे पास, एंड यहाँ से हमारा क्या दे रखा है, AB बराबर BC। अगर AB बराबर BC है, तो ये 4x होगा, तो ये टोटल एंगल क्या होगा, एंगल C कितना होगा हमारे पास, तो एंगल A, यहाँ से AC और B, एंगल ACB भी कितना होगा, बराबर होगा किसके, एंगल CAB के होगा। दोनों बराबर हैं, किसके बराबर हैं, 4x के। तो ये हमारे पास 3x दे रखा है, कितना, ये एंगल 3x दे रखा है, तो ये एंगल कितना होगा, 4x माइनस 3x, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, x आएगी। तो यहां से समझने का पॉइंट क्या था कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, x आएगी। तो यहां से अगर हम देखें तो ट्राइंगल के तीनों कोणों का एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा देखिए, यहां से आएगा 4x प्लस का कितना आएगा, 4x प्लस में x, यहां से इसकी वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, बराबर यहां से 180 डिग्री होगा। देन यहां से 9x की वैल्यू क्या आ गई, 9x बराबर आ गया हमारे पास 180 डिग्री। तो यहां से x बराबर किसका आएगा, x बराबर आएगा हमारे पास 20 डिग्री। तो 20 डिग्री इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। आई होप समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फिर से आ गया। सबसे पहले क्या है, इसको आप करने की कोशिश कीजिए। इस क्वेश्चन को मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा, क्या क्या। सबसे पहले तो यहाँ से वैल्यू पुट से करते हैं, तो क्या आएगा देखिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको सबसे पहले क्या है, कमेंट बॉक्स में दे रखा है। तो यहाँ से क्या दे रखा है हमें, इन द गिवन फिगर AD बराबर कितना दे रखा है, BC के। अगर AD बराबर BC दे रखा है हमें, यहाँ से कितना दे रखा है, BC के। एंड हमारे क्या दे रखा है, AD बराबर AE, तो AD बराबर क्या दे रखा है, AE के दे रखा है। और A यहाँ से D, और AE बराबर किसके दे रखा है हमें, AD के, ये है इसके बराबर है। तो यहां से सोल्व करेंगे तो हमें बताना है BC बराबर BE के भी दे रखा है, तो हमें बताना है कि x का मान क्या होगा। यहां से पहले तो क्या करते हैं, हम वैल्यू पुट करते हैं। अगर हम यहाँ पर A और B की कुछ भी वैल्यू पुट करते हैं, मान लो यहाँ से A की हम 90 डिग्री पुट करते हैं, तो ये भी कितना होगा हमारे पास, ये भी कितना होगा 90। क्यों, क्योंकि यहाँ से टोटल एंगल ये क्या दे रखी है हमें, AD समांतर BC दे रखी है, तो AD समांतर BC है, तो ये इसके क्या होंगे, इंटीरियर एंगल होंगे। तो ये इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये 90 है, तो ये भी कितना होगा, 90 डिग्री। अब देखिए ये दोनों बराबर हैं, AE बराबर क्या है, ED, तो ये 90 है, तो ये कितना होगा, 45 डिग्री। एंड ये भी कितना होगा, 45 डिग्री। इसी प्रकार ये 90 है, तो ये भी कितना होगा, 45 डिग्री। एंड यहाँ से ये भी कितना होगा, 45 डिग्री।
तो एंगल यहाँ से देखिए ए ई बी क्या है, सरल कोण है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आएगी 180 डिग्री माइनस का 90 डिग्री होगा, तो ये कितना आएगा 90 डिग्री आएगा। तो पहला अपना क्या हो गया, यहाँ से वैल्यू पुट, फिर यहाँ क्या रखे हैं ए बराबर बी बराबर कितना रखे हैं हमने 90 डिग्री रखा है। साथ में अगर हम यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी रखते हैं 120 डिग्री रखेंगे, तो बी की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 180 माइनस 120, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 60 डिग्री आएगी। ये 120 है, तो यहाँ से शेष एंगल कितने होंगे हमारे पास 60 डिग्री। तो 60 को हाफ हाफ करेंगे तो कितना आएगा, ये दोनों बराबर हैं, तो ये क्या आएगा हमारे पास 60 का आधा कितना 30 डिग्री, ये भी कितना आएगा 30 डिग्री आएगा। साथ ही ये 60 है और ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो ये भी कितना कितना होगा 60 डिग्री। तो ये क्या होगा हमारे पास समबाहु त्रिभुज बन जाएगा, तो ये भी कितना होगा 60 डिग्री। अब यहाँ से देखें तो ये एंगल कितना है हमारे पास, x बराबर क्या होगा, यहाँ से कितना है 60 डिग्री, ये कितना है 30 डिग्री, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा 90 डिग्री होगा। ये 90 डिग्री है, तो x बराबर कितना आएगा 90 डिग्री। तो यहाँ से x की, यहाँ से अगर हम वैल्यू कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 90 डिग्री ही आएगा। इसको बेसिक से करते हैं तो क्या आएगा, देखिए बेसिक से हमारे पास कैसे होगा, यहाँ से बेसिक से कैसा होगा, देखिए सबसे पहले क्या मानते हैं, यहाँ से इसको कितना मान लेते हैं अल्फा, तो ये कितना है अल्फा, तो ये कितना होगा हमारे पास, एंड यहाँ से कितना मानते हैं, देखो सबसे पहले किसको मानते हैं, ये दोनों भुजाएं क्या हैं बराबर हैं, तो यहाँ से कितना होगा, ये होगा हमारे पास अल्फा है, तो ये भी कितना होगा अल्फा। इसी प्रकार ये दोनों भुजाएं क्या हैं बराबर, तो इसको अगर बीटा माने तो ये भी कितना होगा हमारे पास बीटा होगा। तो यहाँ तक समझ में आया होगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ से अगर हम देखें तो ये क्या होगा हमारे पास, ये कितना होगा 180 माइनस का 2 अल्फा, तो a बराबर कितना होगा 180 माइनस का 2 अल्फा होगा। साथ ही यहाँ से एंगल b क्या होगा, देखिए यहाँ से इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास, ये होगी 180, यहाँ से कितना होगा 180 प्लस ये कितना होगा 180 माइनस का कितना होगा 2 बीटा होगा, और ये कितना होगा 180 माइनस का 2 अल्फा होगा। तो यहाँ से ये दोनों क्या है इंटीरियर एंगल हैं, क्योंकि ये भी एडी और बीसी क्या दे रखी है हमें पैरेलल दे रखी है, तो इनका सम कितना होगा 180 डिग्री। तो 180 माइनस 2 अल्फा प्लस का 180 माइनस का कितना आएगा यहाँ से 2 बीटा बराबर कितना है 180 डिग्री है। तो यहाँ से 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए यहाँ से 2 अल्फा एंड 2 बीटा को इस साइड लेके आते हैं तो क्या आएगा 2 इंटू में क्या होगा अल्फा प्लस बीटा, तो 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आएगा 180 डिग्री। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आएगी 90 डिग्री। अगर अल्फा प्लस बीटा यहाँ से क्या है, ये कितना है अल्फा एंड ये कितना है हमारे पास बीटा, इनका टोटल कितना है 90 डिग्री, तो टोटल कितना होता है 180 डिग्री। सरल रेखा पर बना कोण क्या होता है 180 डिग्री, तो यहाँ से इसकी x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी हमारे पास 90 डिग्री। तो 90 डिग्री इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई होप समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सबसे पहले क्या करना है, आपको इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना है और मेरे साथ इसको करना है। तो सबसे पहले क्या आएगा, देखिए क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। क्वेश्चन क्या दिया हमें, क्वेश्चन दे रखा है इन द गिवन डीबी, तो एडी बराबर हमें दे रखा है डीबी दे रखा है। साथ में हमें क्या दे रखा है, यहाँ से साथ में हमें दे रखा है एंगल बी सी डी का वैल्यू कितनी 15 डिग्री एंड ए डी सी की वैल्यू 45 डिग्री दे रखा है। तो एक्स का मान बताना हमें क्या होगा। तो सबसे पहले इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो हम क्या करते हैं, यहाँ से देखिए तो सबसे पहले इसको किस प्रकार करेंगे। तो यहाँ से पहला तो क्या है कि यहाँ से साइन रूल भी लगा सकते हैं, और सेकंड मैं क्या करता हूँ यहाँ से कुछ क्रिएट करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से देखिए सबसे पहले क्या करूंगा, यहाँ से देखिए यहाँ से मैं करता हूँ क्या, यहाँ से dB बराबर कितना है, dB बराबर यहाँ से अगर यहाँ से dB बराबर इसी के बराबर एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करता हूं तो ये कितना आएगा, इसी के बराबर है, तो इसका मान कितना आएगा, देखिए ये अगर a है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी a होगी। साथ ही मैं क्या करता हूं, यहाँ से a को किससे मिलाता हूं, यहाँ से इसको a से मिला देता हूं, तो हमारे पास क्या होगा, देखिए यहाँ से मैंने a को मिला दिया है, तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए इसकी वैल्यू, इसको क्या मानते हैं पॉइंट E मान लेते हैं।
ये इसके बराबर है, ये क्या है, इसके बराबर है। तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए ये एंगल बी है और यहां से क्या दे रखा है हमें 15 डिग्री। तो इन दोनों का एक्सटीरियर एंगल क्या दे रखा है हमें 45 दे रखा है। ये एक्सटीरियर एंगल इनका 45 है, ये 15 है, तो हमारे पास एंगल बी कितना आएगा 30 डिग्री। यहां से हमने क्या ड्रॉ किया है, ए बराबर, यहां से ईडी बराबर क्या है डीबी ड्रॉ किया है। तो यहां से दोनों भुजाओं के सामने बराबर एंगल बनेगा, तो ये कितना होगा 30 डिग्री होगा। आई होप यहां तक समझ में आया होगा। ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो यहां से ये एंगल कितना बनेगा, तो इस एंगल की वैल्यू कितने आएगा 120 डिग्री, क्योंकि 180 माइनस 60 करेंगे तो कितना होगा 120 डिग्री होगा। अब देखिए टोटल वैल्यू कितनी होती है, यहाँ से सरल रेखा पर बना कोण कितना होता है 180 डिग्री होता है। ये 45 है हमारे पास, कितना, ये 45 दे रखा है। तो यहां से देखें तो हमारे पास ये 120 है। तो यहां से इस एंगल की वैल्यू क्या आएगी सी डी ई। एंगल सी डी ई क्या आएगा, सी डी ई आएगा हमारे पास एंगल सी डी ई। इसकी वैल्यू क्या आएगी 180 डिग्री, माइनस का कितना होगा 120 डिग्री, माइनस का 45 डिग्री। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा 165। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 15 डिग्री। तो यहाँ से कितना आ गया 15 डिग्री आ गया। ये 15 डिग्री दे रखा है और ये एंगल भी कितना दे रखा है हमें 50 डिग्री। तो यहाँ से दोनों समान एंगल बराबर हैं, तो यहाँ से इनकी भुजाएं भी क्या होंगी बराबर होंगी। तो यहाँ से ईडी बराबर क्या आ गया ईसी आ गया। ईडी बराबर ईसी आ गया हमारे पास। और यहाँ से कितना है देखिए, ये दोनों भुजाएं हमारे पास बराबर हैं। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आएगी, देखिए यहाँ से 30 डिग्री, ये कितना दे रखा है 30 डिग्री दे रखा है। साथ ही हमें क्या दे रखा है, देखिए यहां से कितना दे रखा है, ये टोटल कितना है हमारे पास, ये कितना है 45। ये हमारे पास 45 है और ये कितना है 15 है। तो 45 प्लस 15 कितना होगा हमारे पास 60 होगा। और कितना दे रखा है यहाँ से, ये दोनों तो एंगल का योग कितना हो गया 60 हो गया। साथ में हमें क्या दे रखा है, देखिए यहाँ से ईडी बराबर क्या दे रखा है एडी। ईडी बराबर हमारे पास एडी दे रखा है। यहाँ से क्या दे रखा है ईडी बराबर एडी दे रखा है। तो यहाँ से क्या होगा हमारे पास एंगल, ये क्या मानते हैं इसको थीटा मान लेते हैं, तो ये भी कितना होगा थीटा होगा। क्योंकि समान भुजा समान कोण अंतरित करती हैं, तो हमारे पास क्या होगा थीटा इंटू थीटा, थीटा थीटा होंगे। और ये एंगल कितना दे रखा है हमें 60। तो यहाँ से ये एंगल भी कितना होगा 60 डिग्री होगा। ये एंगल 60 है तो ये भी कितना होगा हमारे पास 60 डिग्री होगा। तो ये दोनों एंगल क्या आ गए हमारे पास 60 डिग्री आ गई। अब क्या करते हैं हम, यहाँ से देखिए ये एंगल कितना आ गया 60 डिग्री। और यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से कितना है 30 डिग्री। तो ये टोटल एंगल कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। ये 90 है तो हमारे पास ये एंगल भी कितना होगा 90 डिग्री होगा। ध्यान से देखिए तो ये 90 डिग्री हो गया हमारे पास। और हमारे पास क्या है, ये कितना है 60 डिग्री है, ये कितना है 60 डिग्री है। और ये टोटल एंगल भी कितना है 60 डिग्री है। तो ये एक क्या होगा हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, कितना इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। तो ये अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है और ये अगर 90 डिग्री है, तो ये भुजा भी इसके बराबर होगी कि नहीं बताओ। तो ए ई बराबर भी क्या होगा ए डी होगा। तो ए ई बराबर ए डी है और ए डी बराबर ई डी है। तो यहाँ से ये क्या हो गया इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। साथ ही हमें क्या दे रखा है सीई, यहाँ से सीई भुजा किसके बराबर दे रखी है ए ई के। ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो हमारे पास आप बताओ मेरे को एंगल सी बराबर होगा कि नहीं एंगल ए के। तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे तो कितने कितने होंगे, ये हमारे पास 90 डिग्री है और ये दोनों एंगल बराबर हैं, तो ये कितने कितने होंगे 45 डिग्री। और किसके बराबर होगा 45 डिग्री के। यहां से अगर हम देखें तो x प्लस 15 की वैल्यू क्या आएगी, x प्लस 15 की वैल्यू आएगी हमारे पास कितना 45 डिग्री आएगा। तो यहां से x बराबर कितना आएगा हमारे पास 30 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास यहाँ से 30 डिग्री, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। सॉरी, आई होप समझ में आया होगा। तो इस क्वेश्चन को आप एक बार फिर से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर आ गया। सबसे पहले इसको आप कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। तो देखिए सबसे पहले मैं इसको करने की कोशिश करता हूं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से करेंगे। पहला पहला है हमारे पास साइन रूल एंड सेकंड क्या है हमारे पास, इसको क्रिएट करेंगे वापस यहाँ से क्रिएशन से करेंगे कि कैसा होगा, हम कैसे भुजा खींच के इसको करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ से क्या आएगा,
क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। इन द गिवन फिगर ए सी बराबर क्या दे रखा है, हमें डी भी दे रखा है, साथ ही क्या दे रखा है हमें यहाँ से एंगल सी ए डी। एंगल सी ए डी बराबर 40 डिग्री एंड एंगल सी बी डी बराबर 20 डिग्री दे रखा है। तो हमें बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले अगर साइन रूल लगाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए ये अगर भुजा हमारे पास a है तो ये भुजा भी कितनी होगी, a होगी। साथ ही यहां से अगर हम देखें तो ये एंगल कितना होगा हमारे पास, ये 20 है, ये कितना है x है, तो इसका एक्सटीरियर एंगल ये कितना बनेगा, x प्लस 20 बनेगा कि नहीं, तो ये होगा x प्लस का 20 डिग्री होगा। तो यहां से अगर हम साइन रूल लगाएं तो क्या आएगा, देखिए यहां से साइन x कितना होगा, साइन x अपॉन में कितना होगा, इसके सामने वाली भुजा क्या है a, तो साइन x अपॉन में कितना होगा a बराबर, यहां से साइन 20 बराबर क्या होगा, तो यहां से साइन 20 डिग्री अपॉन में क्या होगा, इसके सामने वाली भुजा क्या है सी डी, तो यहां से कितना आ गया सी डी। सेकेंड हम क्या देखते हैं, यहां से x प्लस 20 है, तो सेकेंड यह तो क्या आ गया इक्वेशन फर्स्ट। अगर इक्वेशन सेकंड देंगे तो साइन हमारे पास कितना आएगा, x प्लस 20, इसके सामने वाली भुजा क्या है a है बराबर, यहां से साइन 40 डिग्री देखे तो साइन 40 डिग्री अपॉन में क्या आएगा हमारे पास, यहां से साइन 40 डिग्री की सामने वाली भुजा क्या है सी डी, तो ये क्या है हमारे पास इक्वेशन 2 है। इसको अगर सोल्व करें तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए यहां से भी ए अपॉन क्या है सी डी है, तो यहां से ए अपॉन सी डी कितना आएगा इक्वेशन 1 से, तो यहां से आएगा साइन एक्स अपॉन में क्या आएगा, साइन कितना होगा 20 डिग्री बराबर, यहां से ए अपॉन सी डी निकालेंगे तो क्या होगा, साइन एक्स प्लस 20 अपॉन में कितना आएगा हमारे पास, यहां से देखें तो कितना आएगा साइन, यहां से कितना आएगा हमारे पास 40 डिग्री। तो सबसे पहले तो क्या है, इसको बेसिक से यहां से साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा के इसको ओपन कर देंगे। तो हम यहां से क्या करते हैं, सीधा यहां से क्या करते हैं, ऑप्शन से वैल्यू पुट करते हैं। तो ऑप्शन से अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए ऑप्शन से अगर वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास देखिए सबसे पहले 20 डिग्री रखेंगे तो क्या आएगा 20 साइन 20 अपॉन कितना होगा, यहाँ से भी कितना होगा साइन 20, तो यहाँ से क्या आएगा 1 बराबर, यहाँ से x की वैल्यू क्या रहेंगे 20 रखेंगे तो साइन 40 अपॉन साइन 40, तो यहाँ से भी कितना आ गया हमारे पास 1, तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास x बराबर कितना आ गया, x बराबर हमारे पास 20 डिग्री आ गया। बाकी ऑप्शन को भी आप रख सकते हैं, तो यहाँ से हमारे पास x बराबर कितना आ गया 20। सेकंड मेथड क्या होता है, इसका सेकंड मेथड देखिए, यहाँ से सेकंड मेथड क्या करेंगे इसके लिए, इसका सेकंड मेथड आपको बताता हूँ नई स्लाइड पर। तो सबसे पहले क्या आएगा, देखिए यहाँ से क्या दे रखा है हमें, यहाँ से एक ट्राइंगल बनाते हैं, कितना एक ट्राइंगल बनाते हैं तो क्या आएगा, देखिए सबसे पहले आपके लिए एक ट्राइंगल बनाता हूँ। तो यहाँ से ये क्या है, एक ट्राइंगल है, साथ हमें क्या दे रखा है, यहाँ से इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, यहाँ से ए बी सी डी, ये क्या है हमारे पास ए बी सी डी है। तो वहां से देखिए यहाँ से इसी में बता देता हूँ आपको क्या करना है, इसी में बता देता हूँ आपको क्या करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, यहाँ से देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसी को हटा देता हूँ, पीछे आके देख सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ से क्या करेंगे, देखिए इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से एंगल ये कितना है 20 डिग्री है, ये एंगल कितना दे रखा है हमें 20 डिग्री, तो इस ये एंगल कितना दे रखा है हमें 40 डिग्री। तो इस भुजा को हम इतना बढ़ाते हैं, कितना कि ये एंगल कितना हो जाए हमारे पास 20 डिग्री हो जाए। तो यहाँ से इसको बढ़ाएंगे तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा 20 डिग्री हो जाए, इतना इसको क्या करते हैं एक्सटेंड करते हैं, तो ये कितना हो गया हमारे पास 20 डिग्री, ये 20 डिग्री है और ये कितना है हमारे पास 20 डिग्री। तो यहाँ से अगर हम देखें तो क्या आएगा, देखिए ये 20 डिग्री है और ये 20 डिग्री है, तो हम देखते हैं तो ये भुजा कितनी होगी हमारे पास, अब ये भुजा ए है तो ये भुजा भी कितनी है ए, तो ये दोनों अगर एंगल बराबर हैं तो हमारे पास इस भुजा को अगर बी मानते हैं तो ये भुजा भी कितनी आएगी, बी आएगी कि नहीं बताओ। ये दोनों भुजाएं अगर बराबर हैं तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए यहाँ से अगर हम देखें तो ये 40 है एंड यहाँ से देखें तो हमारे पास क्या आएगा ये एंगल, और तो यहाँ से अगर हम ट्राइंगल क्या देखते हैं, इसको एम नाम दे दे तो हमारे पास एंगल ट्राइंगल एम सी ए, और हम ट्राइंगल किसमें बी सी, कितना बी सी डी में देखें तो क्या आएगा हमारे पास,
यहां से देखें तो हमारे पास ये भुजा किसके बराबर है, इसके। तो एम सी ए और बी सी ए दोनों क्या हो जाएंगे हमारे पास, यहाँ से कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे तो यहाँ से सब कुछ इसके क्या हो जाएंगे, बराबर। ये कितना है 20 डिग्री, तो इसमें भी कितना है 20 डिग्री। यहाँ से इसकी वैल्यू क्या है ए, तो इसमें भी कितना है ए। ये भुजा इसके बराबर है तो ये भी कितना हो जाएगा 20। अब देखिए यहाँ से क्या है, ये कितना दे रखा है हमें 40 डिग्री। तो ये 40 डिग्री किसका एक्सटीरियर एंगल है, एंगल एम का। और यहाँ से एंगल इसका किसका, एम सी ए का। तो ये 20 है हमारे पास कितना, ये 20 डिग्री दे रखा है तो ये भी कितना होगा, यहाँ से इसकी वैल्यू भी 20 डिग्री होगी। ये 20 डिग्री है तो ये दोनों क्या है हमारे पास, ट्राइंगल सिमिलर क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो ये भी कितना होगा हमारे पास 20। तो यहाँ से भी x बराबर कितना आएगा 20। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सबसे पहले क्या करना है आपको, इसका आंसर क्या करना है, कमेंट बॉक्स में देना है। तो सबसे पहले इसको ध्यान से पढ़िए और यहाँ से इसको सॉल्यूशन करने की कोशिश कीजिए। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, क्वेश्चन दे रखा है इन द गिवन फिगर एडी बराबर कितना दे रखा है, डीबी। एडी बराबर हमें कितना दे रखा है, डीबी दे रखा है। एंड एंगल सी ए डी, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 15 डिग्री। देन और साथ ही क्या दे रखा है, एंगल सी बी डी, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 30 डिग्री दे रखी है। तो हमें यहाँ से क्या बताना है, x की वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो इसको भी हम क्या करते हैं, साइन रूल से करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ से क्या करते हैं हम, यहाँ से देखिए यहाँ से हमें दे रखा है ये कितना है 15 डिग्री। और ये इसका क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। ये एक्सटीरियर एंगल है तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ से सम ऑफ क्या करते हैं, इंटीरियर एंगल किसके बराबर होता है, एक्सटीरियर एंगल की। तो ये 15 है, ये x है, तो ये कितना होगा हमारे पास, ये होगा x माइनस का कितना 15 डिग्री होगा। तो एंगल ए सी डी हमारे पास क्या आ गया, x माइनस का 15 डिग्री आ गया। इसी प्रकार अगर हम देखें तो ट्राइंगल ए सी डी बी में, तो ट्राइंगल सी बी डी में देखें तो इसका एंगल कितना होगा, 180 माइनस कितना होगा 30 माइनस का x होगा। तो ये कितना आएगा हमारे पास 150 माइनस का कितना होगा x डिग्री होगा। तो यहाँ से साइन रूल लगाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए सबसे पहले इसमें साइन रूल लगाएंगे तो कितना आएगा, देखिए यहाँ से बनेगा हमारे पास साइन क्या बनेगा, x माइनस का 15 डिग्री अपॉन में इसके सामने वाली भुजा क्या है, AD है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा AD बराबर, यहाँ से देखें तो साइन 15 कितना होगा, यहाँ से साइन 15 डिग्री अपॉन में क्या आएगा हमारे पास, इसके सामने वाली भुजा CD है। ये क्या है हमारे पास, इक्वेशन फर्स्ट है। सेकंड हमें क्या दे रखा है, देखिए यहाँ से सेकंड क्या दे रखा है, साइन x माइनस का, यहाँ से इसके बराबर क्या होगा, x 150 माइनस एक्स। तो सेकंड क्या है हमारे पास, साइन किसमें लगा रहे हैं 150 माइनस का क्या है x अपॉन में, यहाँ से देखिए इसके सामने वाली भुजा क्या है db। db बराबर क्या दे रखा है हमें, ad बराबर ad दे रखा है। तो यहाँ से db बराबर ad रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ad आ जाएगा यहाँ से बराबर में। यहाँ से क्या आएगा, देखिए इसमें लगाएंगे तो कितना होगा, साइन कितना होगा, ये साइन 30 डिग्री अपॉन में क्या होगा CD। तो इक्वेशन फर्स्ट और टू को अगर सोल्व करें तो क्या आएगा, यहाँ से AD अपॉन CD क्या होगा, दोनों के बराबर होगा। तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए यहाँ से सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा हमारे पास क्या, साइन, इसको सोल्व करेंगे तो साइन x माइनस का 15 डिग्री, यहाँ से क्या आएगा x माइनस 15 डिग्री अपॉन में क्या आएगा हमारे पास, साइन कितना बनेगा 15 डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ से कितना आएगा, अगर AD अपॉन CD निकालते हैं तो कितना होगा, देखिए साइन कितना बनेगा 150 डिग्री माइनस का कितना होगा x अपॉन में क्या आएगा, यहाँ से साइन कितना होगा 30 डिग्री होगा। यहाँ से सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये होगा। तो यहाँ से अगेन क्या करते हैं हम, यहाँ तो से या तो इसको किस में, साइन 2 थीटा के फॉर्मूले में तोड़ लो, या फिर क्या करते हैं यहाँ से x की वैल्यू पुट करेंगे। तो इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम क्या, यहाँ से इसको लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए यहाँ से अगर हम वैल्यू 35 डिग्री पुट करते हैं तो यहाँ से क्या आएगा, साइन ये कितना बचेगा हमारे पास, ये 20 डिग्री बनेगा। तो साइन 20 अपॉन साइन कितना 15, इधर क्या बनेगा हमारे पास, साइन 105 अपॉन साइन 30। तो साइन 35 डिग्री तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। साइन 20 रखेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, साइन 5 एंड इधर कितना बचेगा, यहाँ से साइन 105।
तो ये भी हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। थर्ड हमें 30 डिग्री रखेंगे तो क्या आएगा, देखिए अगर 30 डिग्री रखते हैं तो हमारे पास यहाँ से कितना आएगा, साइन 15 अपॉन कितना होगा, साइन 15। इधर क्या होगा हमारे पास, अगर 30 डिग्री रखेंगे तो कितना आएगा, साइन 120 अपॉन में कितना आएगा, साइन 30। तो साइन 120 अपॉन साइन 30 है तो ये भी हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हमारे पास ये भी इसके बराबर नहीं हो पाएगा। अगर हम थीटा बराबर 45 रखते हैं तो क्या आएगा, देखिए या तो 45 सेटिस्फाई करेगा या फिर इसको सेटिस्फाई कराते हैं। तो साइन 45 रखेंगे तो हमारे पास यहाँ से कितना बनेगा, देखिए साइन 45 रखेंगे तो यहाँ से तो कितना बनेगा, साइन 45 माइनस 15 कितना हो जाएगा, 30 डिग्री अपॉन में क्या आएगा हमारे पास, यहाँ से साइन 15 डिग्री आएगा बराबर। यहाँ 45 रखेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, साइन कितना आएगा यहाँ से 105 आएगा, कितना 105 अपॉन में कितना आएगा हमारे पास, यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास साइन कितना बनेगा 30 डिग्री। इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, इसकी वैल्यू बनेगी क्या, यहाँ से सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ से साइन 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री आएगा बराबर। यहाँ से साइन 105 को क्या लिख सकते हैं हम, साइन इसको क्या लिख सकते हैं 90 प्लस कितना, इसको लिख सकते हैं 15 डिग्री लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, कोस का 15 डिग्री, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, पॉजिटिव सेकंड एक्स में, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव, तो यहाँ से कितना हो जाएगा कोस 15 डिग्री। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ से साइन 15 डिग्री इंटू क्या लिखेंगे, कोस 15 डिग्री। तो यहाँ से अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से वैल्यू आएगी कितना, साइन 30 इंटू साइन 30, तो 1/2 इंटू 1/2, तो यहाँ से कितना आ गया 1/4। यहाँ से क्या करते हैं हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1/2 एंड 2 साइन थीटा कोस थीटा कितना होता है, साइन 2 थीटा। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, साइन 30 डिग्री। इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास 1/4 इज इक्वल टू क्या आएगा, इधर भी साइन 30 की वैल्यू क्या आएगी 1/2, तो 1/2 इंटू 1/2 यहाँ से कितना आ गया 1/4। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारे पास, x बराबर 45 बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो आई होप समझ में आया होगा। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस बेल आइकन को भी दबा सकते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।